हाथों में 3 छोटी-छोटी लौंग और आंखों में समंदर भर आंसू। एक ऐसा पिता जिसके सिर पर लाखों का कर्ज हो, जिसकी जवान बेटी की शादी पैसों की कमी के कारण टूटने की कगार पर हो और जिसके घर की नीलामी का नोटिस दरवाजे पर चिपका हो। क्या वो महज 3 लौंग के सहारे अपनी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसा सकता है? सुनने में यह किसी चमत्कार या अंधविश्वास जैसा लगता है ना, लेकिन जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया की हर ताकत मुंह फेर लेती है, तब वो परमपिता परमात्मा एक ऐसा रास्ता खोलता है जिसकी कल्पना भी किसी आम इंसान ने नहीं की होती। नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज मैं आपको वैशाख मास की मोहिनी एकादशी और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वचनों से प्रेरित एक ऐसी सत्य और अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर की कृपा किसी सोने चांदी के चढ़ावे की मोहताज नहीं, बल्कि सच्चे भाव और एक छोटे से अचूक उपाय से भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में खद्दधी हो सकती हैं। मथुरा के पास बसे एक छोटे से कस्बे में नारायण नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति रहता था। नारायण कपड्डे की एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसका परिवार बहुत ही सुखी और भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसकी पत्नी कौशल्या दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती और उनकी इकलौती बेटी मीरा, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी, वह भी अपने माता पिता के संस्कारों की परछाई थी। जीवन हंसी खुशी कट रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। करीब 2 साल पहले बाजार में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें नारायण की पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। नारायण ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो कुछ भी जमा किया था, वह सब राख में तब्दील हो गया। उस सदमे से उबरने और दोबारा अपनी दुकान खदधी करने के लिए नारायण ने कस्बे के सबसे कठोर और निर्दयी साहूकार त्रिलोकचंद से एक बद्धा कर्ज ले लिया। लेकिन बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बाजार में मंदी आ गई और नया व्यापार बिल्कुल नहीं चला। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और देखते ही देखते वो एक ऐसे पहाड़ में बदल गया जिसके नीचे नारायण का पूरा परिवार दबने लगा। आज वही मनहूस दिन आ गया था। त्रिलोकचंद अपने कुछ गुंडों के साथ नारायण के घर के आंगन में खड़ेदा था। देख नारायण, मेरी शराफत का तूने बहुत फायदा उठा लिया। अब या तो कल सुबह तक मेरे पूरे 5 लाख रुपए मैं ब्याज के मेरे हाथ पर रख दे, या फिर इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल जा। कल शाम को मैं इस घर पर अपना ताला लगा दूंगा। त्रिलोकचंद की आवाज में जहर घुला हुआ था। नारायण ने अपने दोनों हाथ जोड़ डालिए और त्रिलोकचंद के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, मुझ पर थोड़ी और दया कर दीजिए। मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया है। अगर इस वक्त घर नीलाम हो गया तो मेरी बच्ची की शादी टूट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे बस कुछ महीनों का वक्त और दे दीजिए। त्रिलोकचंद ने नारायण को जोर से धक्का दिया। तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, उससे मुझे क्या। मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा है। कल शाम तक का वक्त है तेरे पास। पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। त्रिलोकचंद और उसके आदमी वहां से चले गए। नारायण जमीन पर पड्डीदा फफक फफक कर रो रहा था। कौशल्या दौड़ कर आई और अपने पति को उठाया। उसकी भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे के दरवाजे पर खड़ी मीरा यह सब देख रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। पिताजी, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? आप वो रिश्ता मना कर दीजिए। हम यह घर छोड़ देंगे। हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह किसी के पैरों में गिरते हुए नहीं देख सकती, मीरा ने रोते हुए कहा। नारायण ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, एक पिता के जीते जी उसकी बेटी के हाथ पीले न हो तो उस पिता का जीवन धिक्कार है। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। लेकिन नारायण भी जानता था कि यह सिर्फ खोखले शब्द थे। 5 लाख रुपए कल शाम तक जुटाना असंभव था। हार कर जब रात का अंधेरा छा गया तो नारायण बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ा। वह सीधा यमुना जी के घाट पर गया। यमुना की शांत लहरों को देखते हुए उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। उसे लगा कि उसके मरने के बाद शायद त्रिलोकचंद उसकी पत्नी और बेटी पर तरस खाकर उन्हें घर से न निकाले। जैसे ही नारायण यमुना के पानी की तरफ आगे बढ़ा, अचानक पीछे से एक गंभीर और ओजस्वी आवाज आई।
जो जीवन ठाकुर जी ने दिया है उसे अपनी कायरता से खत्म करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? नारायण ठिठक गया। उसने मुद्द कर देखा। घाट की सीढ़ियों पर एक वृद्ध संत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। माथे पर गोपी चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला थी। वो बाबा हरिदास थे, जो अक्सर वृंदावन और मथुरा के घाटों पर प्रभु का नाम जपते रहते थे। नारायण दौड़ कर बाबा हरिदास के चरणों में गिर पद्धा और अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा दुख उनके सामने उंडेल दिया। बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा रोम रोम कर्ज में डूबा है। कल मेरा घर छिन जाएगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान ने मेरे ही हिस्से में दुनिया का सारा दुख क्यों लिख दिया है? क्या मेरे ठाकुर जी अंधे हो गए हैं? बाबा हरिदास ने नारायण को उठाया और बड़े ही प्रेम से बोले, ठाकुर जी अंधे नहीं हैं बेटा, बल्कि हमारी भौतिक आंखों पर माया का पर्दा पड्डे डीएच गया है। हम अपने अहंकार में सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और जब हम हार जाते हैं तो प्रभु को दोष देते हैं। क्या तूने कभी सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें पुकारा? नारायण सिसकते हुए बोला, मैं हर रोज पूजा करता हूं बाबा, लेकिन अब मेरी पुकार वहां तक नहीं पहुंचती। बाबा हरिदास मुस्कुराए। पहुंचेगी बेटा, जरूर पहुंचेगी। कल क्या है तू जानता है? नारायण ने न में सिर हिलाया। कल 27 अप्रैल सोमवार का दिन है, और सबसे बड़ी बात, कल वैशाख मास की मोहिनी एकादशी है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराने और राक्षसों का नाश करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। यह एकादशी हर तरह के मोह, दरिद्रता, कर्ज और जीवन के सबसे बड्ढे से बड्ढे संकट को भस्म करने की शक्ति रखती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाए तो उसे ठाकुर जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। नारायण ने कुछ उम्मीद भरी नजरों से बाबा को देखा। मैं क्या करूं बाबा, मेरे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाबा हरिदास ने अपने झोले से 3 साबुत लौंग, फूल वाली लौंग निकाली और नारायण के हाथ में रख दी। बेटा, ईश्वर को तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे भाव की जरूरत है। मोहिनी एकादशी के दिन किया गया यह 3 लौंग का उपाय तुम्हारे जीवन के हर ताले को खोल सकता है। ध्यान से सुन। कल सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना। घर के मंदिर में एक लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु या अपने ठाकुर जी की तस्वीर रखना। एक शुद्ध घी का दीपक जलाना। फिर इन 3 लौंग को लेना। बाबा ने समझाते हुए आगे कहा, ये 3 लौंग सामान्य नहीं है। ये 3 लौंग मनुष्य के 3 तापों, दैहिक, दैविक और भौतिक, शारीरिक कष्ट, भाग्य का दोष और आर्थिक संकट का प्रतीक है। तू एक एक करके यह लौंग अपने दाएं हाथ में रखना। पहली लौंग रखते हुए कहना, हे प्रभु, मेरे मन के सारे खोट और चिंताओं को मिटा दो। दूसरी लौंग रखते हुए कहना, हे प्रभु, मेरे कर्मों में आ रही हर रुकावट को दूर करो। और तीसरी लौंग रखते हुए कहना, हे नाथ, मेरा यह पूरा परिवार और मेरा जीवन अब आपके हवाले है। इस कर्ज के दलदल से मुझे बाहर निकालो। नारायण हर एक शब्द को अपने मन में गहराई से उतार रहा था। इसके बाद बेटा, बाबा हरिदास ने कहा, इन तीनों लौंग को एक पान के पत्ते पर या तुलसी दल के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना, और AUM नमो भगवते वासुदेवाय या राधा राधा का सच्चे मन से जाप करना। कल पूरा दिन एकादशी का व्रत रखना, केवल फलाहार करना, और रात को उन तीनों लौंग को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या उस जगह रख देना जहां तू अपना पैसा या दुकान का सामान रखता था, और फिर सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देच देना। पूर्ण विश्वास रखना कि मेरा कन्हैया कभी अपने भक्त को रोने नहीं देता। नारायण को ऐसा लगा जैसे अंधेरी सुरंग के आखिर में उसे एक बहुत तेज रोशनी मिल गई हो। उसने बाबा के चरण स्पर्श किए और उस रात घर लौट आया। अगली सुबह 27 अप्रैल सोमवार वैशाख मोहिनी एकादशी का पावन दिन था। नारायण ने अपनी पत्नी कौशल्या और बेटी मीरा को रात की सारी घटना बताई। पूरे परिवार के मन में एक नई ऊर्जा और आशा जाग उठी थी। तीनों ने मिलकर सुबह सुबह स्नान किया। नारायण ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बाबा हरिदास ने बताया था। उसने एक पीले आसन पर ठाकुर जी को विराजमान किया, घी का दीपक प्रज्वलित किया। उसने कांपते हुए हाथों से पहली लौंग उठाई। हे प्रभु, मेरे मन की पीड़ा को शांत करो, और उसे चरणों में रख दिया। फिर दूसरी लौंग, हे प्रभु, मेरे जीवन के हर कर्ज और रुकावट को नष्ट करो। और फिर तीसरी लौंग, हे नाथ, मैं हार चुका हूं, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। नारायण के गालों पर आंसू बह रहे थे,
लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह समर्पण के आंसू थे। उस छोटे से घर के आंगन में राधा राधा का ऐसा निर्मल जाप गूंज रहा था जिसे सुनकर शायद स्वर्ग के देवता भी मुग्ध हो गए होंगे। दिन बीतने लगा, शाम होने को आई। त्रिलोकचंद के दिए हुए समय की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। कौशल्या और मीरा के चेहरे पर फिर से डर छाने लगा था, लेकिन नारायण के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने वो तीनों लौंग एक छोटे से पीले कपदढ़े में बांधी और अपनी पुरानी खाली लोहे की अलमारी में रख दी, जहां कभी उसकी कमाई रखी जाती थी। तभी घर के बाहर गाड़ी के रुकने की जोरदार आवाज हुई। त्रिलोकचंद आ गया था। उसके हाथ में घर के कागजात थे और पीछे दो हट्टे कट्टे आदमी खद्दी दे रहे थे। चल नारायण, समय खत्म हुआ। या तो 5 लाख रुपए निकाल या इस घर की चाबियां मेरे हाथ में रख। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। त्रिलोकचंद जोर से चिल्लाया। नारायण बाहर आया। उसने गहरी सांस ली। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक और गाड़ी नारायण के दरवाजे पर आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक बहुत ही संभ्रांत और रईस दिखने वाला व्यक्ति उतरा। उसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी। वह सीधा नारायण के पास आया। क्या तुम ही नारायण हो, स्वर्गीय दीनदयाल जी के बेटे? उस अजनबी ने पूछा। नारायण ने हैरानी से कहा, जी हां, मैं ही हूं। पर आप कौन हैं? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अचानक नारायण के हाथ पकड़ लिए। मेरा नाम श्यामलाल है। मैं सूरत का एक व्यापारी हूं। बेटा, आज से 20 साल पहले जब मैं व्यापार में पूरी तरह दिवालिया हो गया था और दाने दाने को मोहताज था, तब तुम्हारे पिता दीनदयाल जी ने अपनी सारी जमा पूंजी, पूरे 50,000 रुपए मुझे बिना किसी शर्त के दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं कामयाब हो जाऊं तब लौटा दूं। उस पैसे से मैंने नया व्यापार शुरू किया और आज मैं सूरत का सबसे बड्ढा कपद्धा व्यापारी हूं। मैं बरसों से तुम्हारे पिता को ढूंढ रहा था, पर पता चला कि वो नहीं रहे। नारायण, कौशल्या और यहां तक कि त्रिलोकचंद भी सन्नखद्धा सब सुन रहा था। श्यामलाल ने अपने बैग से एक चेकबुक निकाली और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता के उस एहसान की कीमत तो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता, लेकिन आज मैं उनका वो कर्ज ब्याज समेत चुकाने आया हूं। यह 25 लाख रुपए का चेक है। और इतना ही नहीं, सूरत में मैंने कपदरे की जो नई फैक्ट्री लगाई है, मैं चाहता हूं कि तुम उसका सारा माल यहां मथुरा में संभालो। तुम मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो। नारायण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 25 लाख रुपए और एक नया व्यापार। वह भागकर घर के अंदर गया और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने गिरकर रोने लगा। मेरे प्रभु, मेरे मोहिनी अवतार, आपने लाज रख ली। कौशल्या और मीरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बाहर त्रिलोकचंद का मुंह खुला का खुला रह गया था। नारायण ने अपनी नम आंखों के साथ बाहर आकर वो चेक त्रिलोकचंद के मुंह पर नहीं मारा, बल्कि बहुत ही शालीनता से श्यामलाल जी से कहा कि वो 5 लाख रुपए नकद इस साहूकार को दे दें ताकि उसका कर्ज चुक जाए। त्रिलोकचंद, जो कुछ देर पहले तक घर खाली करवा रहा था, अब चुपचाप अपने पैसे लेकर वहां से खिसक गया। कुछ ही दिनों में नारायण का पूरा जीवन बदल गया। उसकी दुकान फिर से खड्डी देद ही हो गई। मीरा का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ और उस घर में हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। वो 3 लौंग की पोटली आज भी नारायण की तिजोरी में रखी है, जो उसे हमेशा याद दिलाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ऊपर वाले का दरबार हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी और यह 3 लौंग का उपाय महज कोई जादू टोना नहीं है। यह प्रतीक है आपके पूर्ण समर्पण का। जब आप अपने मन, वचन और कर्म, जिनका प्रतीक वो 3 लौंग हैं, को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं, तो वो परमात्मा आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेता है। पूज्य प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि प्रभु का नाम और एकादशी का व्रत आपके जीवन के बड्ढे से बड्ढे प्रारब्ध और बुरे कर्मों को काट कर रख देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई कर्ज है या कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है, तो आने वाले 27 अप्रैल सोमवार को मोहिनी एकादशी के दिन इस छोटे से अचूक उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करके देखिएगा। कौन जाने, श्यामलाल की तरह आपके जीवन में भी प्रभु कोई ऐसा रास्ता खोल दें जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अगर आपको नारायण की यह सत्य घटना और मोहिनी एकादशी का यह उपाय पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी कर्ज में डूबे इंसान को जीवन दान दे दे।
अपनी राय और अपने मन की बात हमें नीचे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधा राधा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वर्मा स्टोरीज पर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही जीवन को सही दिशा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखिए, एकादशी का व्रत रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री हरि